तो हेलो कैंडिडेट, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके फेज़ 2 के तैयारी के लिए एसआरटी के टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आज हम उसका पार्ट 1 देखेंगे। कैंडिडेट, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है। आप ट्रेन से परीक्षा देने जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं। बीच रास्ते में आपको याद आया कि आप अपना पर्स घर पर ही भूल गए हैं। तो आप बिना पैसा परीक्षा देने चले जाएंगे, फ़ोन करके घर वालों को पैसे भेजने की व्यवस्था करने को कहेंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, वापस घर लौट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कैंडिडेट आपने एग्ज़ाम की तैयारी की है तो आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और अगले स्टेशन पर उतरने से आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं हो पाएगा। आपके कंपार्टमेंट में 2 बंदूकधारी व्यक्ति यात्रियों को अपना सामान देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप दूसरे डिब्बे में चले जाएंगे, आप इसकी सूचना रेलवे पुलिस को देंगे, आप उनसे उलझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट यदि आपके सामने कोई व्यक्ति दुखी अथवा पीड़ित है तो आपका यह कर्तव्य बनता है, आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। और बहुत से कैंडिडेट सोचते होंगे कि आप उनसे उलझ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके पास बंदूक है। यदि आप उनसे उलझेंगे तो वे आपको गोली भी मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा से फिल्म देखकर घर आते समय आपने देखा कि सड़क पर देर रात 2 व्यक्ति झगड़ रहे हैं। तो आप बीच बचाव करते हुए झगड़े के कारण का पता लगाओगे, मामले को ध्यानपूर्वक निपटाते हुए अपने गंतव्य को चले जाओगे। लड़ाई झगड़ा होना आम बात है, रात के समय किसी को मुंह लगना उचित नहीं। पुलिस को सूचित करोगे, जोर जोर से चिल्लाकर मोहल्ले को इकट्ठा करोगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट यदि आप कहीं से गुजर रहे हैं और रास्ते में कहीं लड़ाई हो रही है तो आपको वो जो लड़ाई का रीजन पता करना है और उसको निपटाने की कोशिश करना है। यदि आप विफल रहते हैं तब आप पुलिस को बुलाना है। तो पहली प्रायोरिटी आपका ए ऑप्शन है और सेकंड प्रायोरिटी आपका सी ऑप्शन है। कैंडिडेट एसआरटी में आपके सभी विकल्प करेक्ट होते हैं, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और जो आपको पहले करना होता है वही वहाँ पर करेक्ट होता है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अचानक पता चलता है कि ट्रेन में आपका पर्स किसी ने निकाल लिया है। तो आप रेलवे पुलिस को सूचित करेंगे, शोर मचाकर सबकी तलाशी लेंगे, ट्रेन की चैन खींच लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आगे के लिए सतर्क हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट यदि आपका पर्स कहीं निकल जाता है तो आपको ट्रेन की चैन बिल्कुल नहीं खींचना है, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपको सबकी तलाशी भी नहीं लेना है, क्योंकि आपका पर्स किसी एक व्यक्ति ने चोरी किया है, ना कि सभी ने। तो आप यहाँ पर रेलवे पुलिस को सूचित करेंगे। आप अपने पड़ोस में आग की चिल्लाहटें सुनते हैं। तो आप स्थिति का पता लगाएंगे तथा सत्य पाए जाने पर आग बुझाने का प्रयास करेंगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे। आप अपने ज़रूरी कार्य में महत्व देंगे। कैंडिडेट, आप अपने पड़ोस में आग की चिल्लाहटें सुनते हैं, कोई क्लियर नहीं है आग लगी है या नहीं, तो पहले आप स्थिति का पता लगाएंगे। यदि स्थिति करेक्ट है, आग लगी है, तो आप उसे बुझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप आग बुझाने में विफल रहते हैं तब आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ए ऑप्शन की है और सेकंड प्रायोरिटी आपकी बी ऑप्शन की है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका दोस्त आपसे पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप भी उससे दूर हो जाएंगे। आप उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे। आप अपने अन्य दोस्तों में खो जाएंगे। आप दूसरे दोस्तों के से कारण पूछेंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट यदि आपका कोई फ्रेंड है और वह आपसे पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप अन्य दोस्तों में खो जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। आप अन्य दोस्तों से कारण पूछेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड की समस्या का कारण पूछेंगे और उसकी सहायता करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नौसेना एवं वायुसेना दोनों में सफल हो जाते हैं। आपने वायुसेना चुनी क्योंकि आपके पिताजी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा।
यह आपके मन का निर्णय है। वायुसेना में नौसेना से बेहतर सम्मान है। आपका घर वायुसेना हेडक्वार्टर से नज़दीक है। तो कैंडिडेट यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन नेवी और एयरफोर्स दोनों में हो गया है तो आपका जो मन का निर्णय है वही आप करेंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और कैंडिडेट डिफेंस में एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मान लो आपका यह क्वेश्चन है, आपका वायुसेना हेडक्वार्टर से नज़दीक है, बिल्कुल गलत है। आपको डिफेंस में हमेशा डिसिप्लिन और मैनर के साथ रहना पड़ता है। तो आपको ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आपको हमेशा गलत करना है। चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप परीक्षा देने निकल ही रहे थे कि आपकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं, तो आप परीक्षा देने जाएंगे, माताजी को हॉस्पिटल ले जाएंगे, माताजी को प्राथमिक उपचार देकर परीक्षा देने चले जाएंगे, डॉक्टर को कॉल करके बुलाएंगे और उससे अनुरोध करेंगे कि जब तक मैं परीक्षा देकर लौटता हूँ तब तक माताजी का ख्याल रखें। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। आप एग्ज़ाम देने बिल्कुल जाएंगे और लेकिन आप माताजी को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप माताजी को प्राथमिक उपचार देकर एग्ज़ाम देने जाएं और देखभाल के लिए अपनी छोटे भाई अथवा बहन को कह दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नौसेना एवं वायुसेना दोनों में सफल हो जाते हैं। आपने वायुसेना चुनी क्योंकि वायुसेना नौसेना से बेहतर है। नौसेना में अधिकतर समय समुद्र में बिताना पड़ता है, जो कि एक अरुचिकर काम है। वायुसेना द्वारा बेहतर तरीके से देश की सेवा की जा सकती है। यह व्यक्तिगत चुनाव का विषय है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यह क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। यह आपका स्वयं का निर्णय है कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज शिक्षित व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए आपका क्या सुझाव है? शिक्षित लोग शिक्षण व्यवस्था अपनाएं, शिक्षा को और अधिक बढ़ाया जाए, शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए, शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आप शिक्षित होने के साथ साथ कोई बिजनेस या कोई कोचिंग किसी को पढ़ा सकते हैं, तो आप शिक्षा के द्वारा अपना रोज़गार कमा सकते हैं ना। और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो कैंडिडेट, यदि आपको वीडियो को रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 50 लाइक का टारगेट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैंडिडेट एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और भी कैंडिडेट फेज़ 2 की तैयारी कर सकें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।